माँ 5 साल हो गए, ना तो कोई मेरे घर पे आता है और ना ही मेरा कोई हाल पूछता है। माँ, अब्बू और आपके जाने के बाद मेरा सब कुछ उजड़ गया। कुछ ही दिन पहले ईद थी, सोचा आपसे जाके मिला। आपकी बहुत याद आ रही थी माँ। अब तो आप ख्वाब में भी मिलने नहीं आती। बेटों से इस तरह मुंह तो नहीं मोड़ते माँ। अब तो भाई भी मुझे डांटते थे और कहते थे कि अगर तूने हमारे साथ जायदाद की बात की तो तुझे घर से निकाल देंगे और तेरे साथ सारे रिश्ते खत्म कर देंगे। और फिर सच में उन्होंने मेरे साथ सारे रिश्ते भी खत्म कर दिए और धक्के देकर मुझे आपके घर से निकाल दिया। माँ, अब तो मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं और मैं जिंदगी की बाजी हार रहा हूँ। माँ, मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में और भाइयों से मिलने को बहुत दिल करता है। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलने आऊंगा आपसे। उसामा भाई, उसामा, क्या हाल चाल है? ठीक हो? कब आए हो मुल्तान से? आज ही आया हूँ। आ जाओ मेरे ऑफिस, आपको पानी वगैरह पिलाता हूँ। नहीं भाई, मुझे देर हो रही है, मैंने जाना है। भाई रुको तो सही, इतनी दूर से आए हो, भाई से मिले बगैर चले जाओगे? अम्मी अब्बू से मिलने आया था, उनसे मिल लिया है, बस अब वापस जा रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, अकेले आए हो या बच्चे भी साथ हैं? नहीं नहीं, अकेला आया हूँ। उसामा भाई, खाली दिल वापस नहीं जाया करते। आप मेरे साथ घर चलो, आपके मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं। घर? हम आदमी कौन सा घर, जिस घर से मुझे धक्के देकर निकाला गया था? मुझे नहीं जाना उस घर। फिर भी भाई रिश्ते नहीं छोड़े जाते। आप मेरे साथ घर चलो, वहाँ बैठकर बात करते हैं। इंशाल्लाह कोई ना कोई हाल जरूर निकल आएगा। रहने दे हमाद भाई, फिर कभी आऊंगा। उसामा भाई रुको, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। सब खैरियत तो है ना? तबीयत को क्या होना है हमाद भाई, ब्लड कैंसर है मुझे। अब तो जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं कि कब खत्म हो जाए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ओए पागल, भाई है तेरा, इतना पत्थर दिल ना बनो, कुछ तो गैरत करो। जाओ जाकर रोक लो उसे। अगर उसके पाँव नहीं पड़ सकता तो अपने जमीर के बारे में शर्म कर ले। जाकर रोक ले उसे। भाई भाई, एक मिनट मेरी बात सुनो। आप तो छोटी सी तकलीफ पर इतना शोर मचाते थे, आप इतनी बड़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं और आपने मेरे साथ शिकवा तक नहीं किया। माँ बाप होते तो जरूर शिकवा करता, लेकिन यहाँ कौन सुनेगा मेरा दर्द? किसी को मेरी क्या परवाह। बस कर दो भाई, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। आप मेरे साथ घर चलो। नहीं भाई, अब मेरे पास माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। भाई प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बस करो भाई, इसको माफ कर दो। भाई तो भाइयों का मान होते हैं, पागल ना बनो। पाँव पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। भाई भाइयों का सहारा होते हैं। अगर कोई मसला पैदा हो जाए तो उसका हल मिल बैठकर निकालना चाहिए, ना कि एक दूसरे से नाराज़ होकर रिश्ते ख़राब कर लिए जाएं। मोहब्बत और बर्दाश्त और माफ़ी ही ख़ानदान को जोड़े रखती है।